गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आप और हम कैसे हैं बेटा। वितान पाठ्य पुस्तक में जो सिल्वर वेडिंग चैप्टर आपका चल रहा है, अभी तक आपने पढ़ा किशंदा, उसके परिवार में आपसी तनाव, बच्चे, बीबी, लड़की आदि सभी अपनी अपनी तरह से जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यशोधर बाबू पुरानी संस्कृति के, पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं और उनके परिवार में उनके जो बच्चे हैं वे स्वतंत्र जीना चाहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति भी उन पे हावी दिखाई देती है। उनकी पत्नी स्वयं को अपने बच्चों के साथ ढाल सकने में सफल होती है, क्योंकि उसे पता है कि आजकल के युवा बच्चे जो हैं अपने बारे में सही सोचते हैं, जबकि यशोधर बाबू के साथ रहते हुए उन्होंने कभी सुख प्राप्त नहीं किया था। समय के साथ, आधुनिक समय के अनुसार पहनना, विचार व्यक्त करना, कार्य करना बच्चों द्वारा यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। बेटा, इन सभी तमाम बातों के बावजूद यशोधर बाबू किशंदा के पक्के शिष्य हैं और किशंदा उन्हें मानस पुत्र समझते हैं। ठीक है, जब भी वे उनके क्वार्टर के आगे से निकलते हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना, उनसे कुछ बातें करना रोजाना के रूटीन में पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चे थोड़ी सी देर से उठने की जो आदत डाले हुए हैं वो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। वे किशंदा से कहीं ना कहीं अनुरोध भी करते हैं कि वे चाय पानी पी कर जाएं, लेकिन किशंदा इस अनुरोध की रक्षा कर देते हैं। कभी कभी यशोधर बाबू जो है चीज़ों का संग्रह करना उचित नहीं मानते, यहाँ तक कि उन्होंने कोई मकान भी नहीं खरीदा अपनी सरकारी नौकरी के दौरान। तो बेटा, आज आगे हम पढ़ेंगे कि किशंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है उन्होंने, लेकिन किशंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशंदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी कड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए, जो कुत्तों को भगाने के लिए थी बेटा। ठीक है, यशोधर बाबू के मन में जो किशंदा की छवि थी वो यही थी कि सुबह शहर पे निकलना और उनका पहनावा। जब तक किशंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई बेटा। उसके पक्के शिष्य के रूप में और उनके पूरे कार्यकर्ता, उत्साही कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा से निभाई। किशंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज भी किया उन्होंने। घर में होली गवाना, जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ठीक है, रिहर्सल के लिए, तालीम के लिए, उसकी रामलीला करने की जो कला थी उसके लिए एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई काम यशोधर बाबू ने किशंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। ठीक है, बदतर
यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया था। देखिए, एक तरफ सिल्वर वेडिंग बनाना या अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनना यशोधर बाबू को पसंद नहीं है, तो दूसरी तरफ बच्चों को पुराने जो लोक गायन है जैसे रामलीला है आदि, इनका आयोजन करना उन्हें पसंद नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा दोनों ही पीढ़ियों में किस प्रकार से विचारों का जो अंतर है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह का जो आयोजन होता है बेटा समाज में कोई खास उत्साह नहीं मायने रखता। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें कैसे मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। जैसे किशनदास से वे सलाह लेते थे तो वह मानता है कि बच्चे भी मेरे से उसी प्रकार से सलाह ले। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, ठीक है, और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। किसी प्रकार की उनकी हरगिज हर हालत में यह पक्का नहीं मानते कि पत्थर की लकीर उनकी बातों को माना जाए बेटा, ठीक है। अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहते वो, लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा जिनके मन में जैसा आया करता रहा, अर्थात थोड़ा बहुत एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, पूर्ति करने के तौर पर थोड़ा सा पूछ लिया जाए कोई भी काम करने से पहले, तो वे अपने आप को खुश महसूस करते हैं, लेकिन उससे कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा ही नहीं बेटा। मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो। यशोधर बाबू कहता है अपने बच्चों से कि झूठे रूप में भी कहीं एक बार पूछ लिया करो कोई काम करते समय, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। बच्चे यही उत्तर देते हैं, बाबा अब तो हद करते हैं आप, तो जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। अर्थात बच्चे कहते हैं कि आप उन बातों को जानते ही नहीं हैं जो हम करना चाहते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, ये कहें अब हम कर दिया करेंगे। एक बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब भी एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्या क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा, कोहराम का मतलब आपस में झगड़ा जो मचा, और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कह दिया कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य, बब्बा हमारे समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। अर्थात छोटे मोटे कार्यों के लिए भी बच्चों की सलाह है कि भी जैसे दूध लाना, राशन लाना, दवा लाना, बाजार से दालें आदि खरीदना, इनके लिए भी एक नौकर रख लिया जाए। उन बच्चों की फरमाइश है, उन बच्चों का विचार है। ईजा को भी आराम हो जाएगा, अर्थात नौकर क्यों नहीं रख लेते। कहने का मतलब है कि आपको भी और हमारी मम्मी को भी और हमें भी, इन सभी को इससे आराम मिल जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, अर्थात आप नहीं दे सकते तो मैं उसकी तनख्वाह दे सकता हूँ, ये माना जाता है। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के पास ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी
करे, उसमें कमी निकाले। ठीक है, बड़ा बेटा जो बेटा विज्ञापन कंपनी में काम करने लगा है, उसकी ख्वाहिश है कि इन सभी कामों को छोड़ करके एक नौकर रख लिया जाए। ठीक है, और नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। और उसने इतना भी महसूस किया कि कभी बेटा अपने तनख्वाह को मेरे से देने के लिए भी नहीं कह रहा है। ठीक है, इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है तो कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज आ रही है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह है? और ऐसा भी नहीं कहता है कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ है, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। यशोधर बाबू ये सभी बातें अपने बड़े बेटे के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो सभी सामान अपना लाते, धीरे धीरे अपना सामान ला रहे हैं उस क्वार्टर में, और साथ साथ कहते हैं कि ये मेरा सामान, इसे छुआ न करें। साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारा सामान, ये तुम्हारा सामान, और साथ में कहते हैं कि छूना भी नहीं है। तो इस प्रकार की आपस में विचारों का जो टकराव है बेटा, वो इस परिवार में हमें दिखाई दे रहा है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबों से पटे हुए लानों, मैदानों, बागों में, बगीचों में को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे, पूरे खड़े हुए थे, जो बचे हुए थे तोड़ने के लिए। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग शक्ति तख्ती पे उसका नाम लिखा है वाईडी पंत, अर्थात कहने का मतलब है कि उन 3 क्वार्टरों में एक यशोधर बाबू का ही क्वार्टर बचा है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी तरह किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वारम रिगार्ड्स टू योर फादर। ठीक है, कि मेरी तरफ से अपने पिताजी को बधाइयाँ देना, रिगार्ड्स देना, क्योंकि वहाँ सिल्वर वेडिंग जो मनाई जा रही थी। यशोधर बाबू ठिठक गए, रुक गए एक बार उन चीज़ों को देख करके। उन्हें पहले लगा कि वो किसी गलत जगह पे आ गए हैं, लेकिन उन्हें जब अपना बेटा मिला तब उन्हें समझ में आया कि घर तो अपना ही है, लेकिन जो वहाँ हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर था। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लौंडे, इनकी माया यही जाने। लौंडे उन बच्चों को कहा गया है, अपने युवा बच्चों के बारे में, जो वे इस प्रोग्राम को, सिल्वर वेडिंग के प्रोग्राम को मना रहे थे। ठीक है, घर को सजाया गया था, तो तब उन अपने दिल को दिलासा देते हैं कि जो ये कर रहे हैं ठीक है, ये इनकी माया है, यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। ठीक है, उसको अच्छी नहीं लग रही है किसी भी कीमत पर, लेकिन वह भी जिद्दी है। लड़की कहती है कि इसे ही पहनती है, इसे ही ऐसी है, जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है, और पत्नी भी उसी की तरफदारी
करती है, उनका क्या लेती है, उनकी तरफ अपनी हिस्सा डालती है, उनकी तरफ बोलती है। वो कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहू तुम्हारे कहने पर, समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। अर्थात माता अपनी बेटी को समाज के अनुसार ढालना चाह रही हैं, जो दुनिया कर रही है दुनिया के अनुसार ढालना चाह रही है। कह रही है कि वो वही पहनेगी जो दुनिया पहन रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर हिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ हम प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूब के रहे, अर्थात बिल्कुल सामने नहीं गए, वे एक कोने में जाकर छिप गए उस भीड़ को देख करके अजनबी लोगों की, क्योंकि उसकी सिल्वर वेडिंग जो मनाई जा रही थी उनसे पूछा तक नहीं गया। सभी प्रोग्राम बच्चों ने सेट कर दिए थे बेटा, लेकिन उनको नहीं पूछा गया। तो अब यहाँ अजनबी भीड़ जो उन्होंने अजनबी लोगों की भीड़ जिन्हें वे जानते तक नहीं थे उनको देख करके वे अपने आप को कोने में छिपा लेते। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा को LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं, बब्बा तो LDC टाइपों से ही मिक्स करते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप को पुराने विचारों से ही संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। तो यहाँ तक बेटा आज पढ़ा आपने। कल जो प्रश्न लिखे थे बेटा उससे आगे ही रफ कॉपी में आपको प्रश्न लिखना है। पाठ में जो हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके अभ्यास में। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की कितनी अर्थ छवियां आप खोज सकते हैं। किशनदा की मौत का संबंध इस वाक्य में क्या रहा होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर अगला जो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा अभ्यास का। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और साथ सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए बेटा, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो दिए हैं यशोधर बाबू के वे के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा पार्ट है यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, युद्ध है, आपस में विचारों का तालमेल नहीं है, कुछ न कुछ चलता रहता है जिसके कारण नया उन्हें बार बार खींचता है तो परंतु पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। और तीसरा पार्ट है बेटा यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। तो इन प्रश्नों को बेटा आप करेंगे और रफ कॉपी में लिखेंगे बेटा, ठीक है। धन्यवाद।